थारा काम है, मेरा काम जो मुझे गुरु ने दिया है वो मुझे करना है, जहाँ समय मिलेगा करूँगा। तो ये जो भादों का महीना है, इसकी पूर्णिमा भी हो रही, तो इस पूरे महीने से हम जितना भी जन सैलाब है, जितनी सात संगत श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी की है, और जितने भी आश्रम है और आश्रम से अलग और भी जो संगत गुरु महाराज की है, भाई किसी का तो कार्य चल जाता है, संगत बुला करके अपना गुरु महाराज का गुणगान करा लेता है, किसी का नहीं होता बेचारा, ज्यादा उसमें वो अपने घर घर में ही कर ले तुम सब, और करना भी चाहिए। तो पूरा महीना हो गया और अब भी आगे आने वाले समय तक 10-15 दिन तक भी ये आपकी साहब संगत जो हमारे साधु संत हैं, अब अपने आश्रमों पर सभी आपके ही आश्रम है, मैं इनके भी नहीं, क्योंकि ये तो थारे एक चौकीदार हैं भाई, इन्हें तो तुमने बाहर कोठी से बैठा दिया, मालिक तो मैं ही, हाँ तू यहाँ चौकीदारा कर, ये तो इनकी देख रेख कर रहे चौकीदार हैं भाई। किसी का ये पर्स है और इसमें कुछ पैसे भी हैं, यो जिस किसी का पर्स हो लो ले लो भैया, अपने पैसे वैसे भी देख लियो उसमें पूरे हैं या नहीं। तो ये तो एक चौकीदारा कर रहे, थारी देख रेख कर रहे, इसे करवा लो ना करवा लो, देना थाराई और ना देना थाराई, ये सब कार्य आपका ही है। तो मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय है। तो जैसे आज का प्रोग्राम इस जो आश्रम के प्रबंधक हैं, ये शुगर मिल पे जो अब सेवा कर रहे हैं महात्मा राजपाल दास जी, भाई महात्मा हमारा चुलबुलिया है, इसकी भी माया का कुछ पता नहीं है, यो कहाँ क्या कर बैठे, कहाँ से आया कहाँ को चल दे। इसने अपने समय कालीन में कई आश्रमों की स्थापना कराई है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी, जिला सहारनपुर में भी, बिजनौर में भी, उत्तराखंड में भी। मेहनती है पर है मुंह का थोड़ा सा यो जो कहना बस कह देंगे, और चाहिए भी ऐसा ही, क्योंकि वो जो कड़वी दवा होती है वो पीते पीते ये सरसा कर रहा है कुछ, और जब वो अंदर पहुंच जाएगी ना तो फिर वो आराम करना शुरू कर देती है। कुछ तो अंदर रख लेते हैं और किसी पर अंदर रखे नहीं जाती, वे आपको आप तक पहुंचा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जितना भी ये समाज गुरु महाराज है, आप सब रल मिलकर रहो, हमें आपका सम्मान करना चाहिए, तुम्हें हम सबका सम्मान करना चाहिए, तो इससे हमारी सबकी प्रगति होगी। प्रेमियों, अभी विचार जो चल रहा है, मैं भी आपको कुछ ऐसा विचार सुनाने जाऊंगा, अगर आप सुन लोगे और उसे अंतर में उतार लोगे तो जीवन बदल सकता है, अन्यथा जैसे हम हैं वैसे तो रहो ही जाएंगे। आपने श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी की संगत बरती है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। भजन सुमरण सेवा जो बताई है वो श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने बताई है, तो हमें उन पर चलना चाहिए, और हमें जितनी भी हमसे हो सके, जितनी हमसे निभ सके, हमें उतनी सेवा करनी चाहिए। प्रेमियों, आपने श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी के मुखारविंद से सुना होगा। अब तो किसी ने उनकी कहीं कैसेट भर ली, प्रवचन भर लिए, सुन लोगे, अब नहीं सुन सकते। अब तो कैसेट वगैरह में सुन सको, जब तो आमने सामने सुनते थे, अपने दुख सुख की उनसे कह सकोते। अब किसे कहोगे, कैसे कहोगे, कह सकते हैं अब भी, मगर सब तरीके बदल चुके हैं। हमें उन तक अपनी अरदास कैसे पहुंचानी चाहिए उसका तरीका अलग हो गया। अब जब तो आमने सामने किसी को खड़ा करके कहते हैं महाराज जी हमारी बात करवा दियो, अब किसे खड़ा करके बात करवाओगे? अगर उनसे कुछ बात करनी है, अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। अब किसी को बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, वो जो करना होगा वो तुम्हें स्वयं करना होगा। अपनी अरदास, अपनी सुख शांति के लिए, अपनी मांगना के लिए वो तो तुम्हें ही उन तक पहुंचाना होगा।
तो आपने सुना होगा, गुरुजी देखो मुझे समय बता दो जी, मैं उतने समय तक चाबी भर लूंगा अपनी, जितना समय आप दोगे उतना ही बोल लूंगा, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आपने सुना होगा श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी के मुख से वे आपको 4 बातें बताया करते थे, आचारिक, विचारिक, सदाचारी और ब्रह्मचारी। वे इस पे अपना प्रवचन क्या करते थे। अब हमें क्या करना है, वे कहते थे कि आचारिक बनो। आचारिक किसको कहते हैं, जब तक ये मानव अपने आचरण शुद्ध नहीं करने का, जब तक ये आचारिक नहीं बनने का। सबसे प्रथम है हमें आचरण को सुधार करना, हमें अपना आचरण बदल देना। वाणी नहीं समझ पाओगे तुम लोग, वाणी तो लहतर में गा के चला गया, बस तुम्हारी नाड़ हल सकती है, सुन सकते हैं, उसके भाव को नहीं समझेंगे। आचारिक होगे जब तक अपना आचरण नहीं बदलोगे, आप अपने विचार नहीं बदलोगे, आप जब तक आप जीवन में किसी प्रकार की सफलता नहीं पा सकते। अगर हमारे गंदे विचार हैं, अच्छे विचार हमारे पास नहीं हैं, तो आप कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। भले ही आप चाहे रोज रात दिन सत्संग में बैठे रहो, आपको अपने विचार बदलने होंगे, अपना आचरण बदलना होगा, अपना व्यवहार बदलना होगा, तब आप अपना कुछ सुधार कर सकते हो। और जब तक अपने आप नहीं सुधरोगे, किसी और का भी सुधार नहीं कर सकते। जब आप सुधार ले लोगे, आप अपने आप को बदल दोगे, तो किसी और को भी बदल दोगे। ये आचारिक और विचारिक 2 चीज का मैं आपको भाव दिया है। आचार्य और विचार का तो शुद्ध विचार करना है हमें। शुभ विचार हमारे पास होगा तो हम हमारे शुभ चिंतक होंगे, सभी हमारी बात ग्रहण कर सकते हैं। और जब तक हमारे विचारों का बदलाव नहीं होगा, हमारे अंदर कतर नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, हम अंतर्गति राचे नहीं बाहरे भया उदास, तेनर दो जग जाएंगे सद्भाषे रविदास। जब तक हम अपने अंतर में हमारे अंदर जितनी गंदगियां हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे गंदे विचार हैं, जब तक उन्हें हम बाहर नहीं फेंक सकते, जब तक हमारे अंदर शुद्ध विचार ग्रहण नहीं हो सकते। अर्थात इसीलिए कहा है कि हमें पहले वो बर्तन सुधारना होगा, हमें वो बर्तन साफ करना होगा जिस बर्तन में हमें वो वस्तु रखनी है। उदाहरण के तौर पर मान लो हम सभी गाय भैंस पहले बहुत ज्यादा पालते थे, कम पालते थे, आज तक और देश की बात नहीं मैं करूंगा, मगर इस भारतवर्ष के बारे की बात कर रहा हूँ। यहाँ शुद्ध खाना जो दूध और दही घी का है, शुभ विचार अगर किसी को हो तो मैं बंद कर दूंगा। जब ऐसी बात है भाई, नहीं इनको सुनना है भाई, ठीक है, और महात्मा है जी नहीं सुनना, सतनाम सत्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा ब्रजपाल जी का। ये बहुत पुराने महात्मा है, ऐसे नहीं है, जो बात कह रहे थे वो सही कह रहे थे। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की। आदरणीय सम्मानित, देखिए आपके बीच में मैं अखिल भारतीय रविदास मिशन की ओर से और यहाँ की कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आए भारती किशोर भारती जी, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ जो आए हैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। जो इनके साथ आए हैं विपुल कुमार नलेड़ा गुज्जर, भाजपा नेता वरिष्ठ श्री अनिल कुमार जी, धन्यवाद, मैं हृदय से स्वागत